आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं बिहार एसएससी में पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम स्वागत करते हैं आप सभी का चौहान मैथ्स स्टडी सेंटर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, यदि 3 पे पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 पे पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, घातांक एवं करने का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 3 का पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 का पावर 2x प्लस 1। अब देखिए इस साइड 3 दिया हुआ है, इसको भी हम इसके फॉर्म में ले जाने का प्रयास करेंगे। जा सकता है या नहीं, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल, 3 का पावर x प्लस 8 इक्वल टू 3 का पावर 3 इंटू ये क्या है 2x प्लस 1 एज इट रहेगा। तो 3 का पावर x प्लस 8 बराबर ये क्या होगा, पता होगा आपको कि यदि a k रहता है तो ये पावर आपस में a इंटू के हो जाता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यदि आपको आता होगा तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर ये 3 दूना 6x प्लस 3। अब देखिए एक फार्मूला आपको पता होगा दोनों साइड कि यदि बेस इक्वल हो तो पावर को हर हाल में इक्वल होना पड़ेगा। ये घातांक एवं करने का नियम है कि यदि बेस इक्वल हो गया पावर को हर हाल में इक्वल होना पड़ेगा। x प्लस 8 इक्वल टू 6x प्लस 3। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, इधर से करेंगे तो -5x बराबर -5, x बराबर 1 निकल के आया। x का वैल्यू मेरा क्या निकल के आया 1, तो B करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सिंपल सा लॉजिक है, थर्ड इसे का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका क्या है कि आप देखिए कि दोनों तरफ का जो बेस है उसको इक्वल करने का प्रयास कीजिए। हम वही किए। यहाँ देखिए 3 सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो हम 27 को 3 के फॉर्म में लेकर गए तो 3 का पावर 3 किए। उसके बाद देखिए x प्लस 8, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए तो x प्लस 8, ये दोनों को करेंगे तो 3 दूना 6, इसको इससे करेंगे तो 3, तो 6x प्लस 3 x प्लस 8। यदि बेस इक्वल है तो पावर को सेम कर दिए, तो x प्लस 8 इक्वल टू 6x प्लस 3। तो यहाँ से x को इस साइड ले जाएंगे तो 5x, इस साइड ले जाएंगे या इधर करेंगे तो x बराबर यहाँ से 1 निकल के आएगा। 1 यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आपको समझ में एक बार आ गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। दिया हुआ है अपनी सामान्य दर के 3/4 से चलने पर एक मनुष्य को मानव जा रहा है 1.5 घंटे का विलंब हो जाता है, तो उसका सामान्य समय क्या होगा। सामान्य समय पूछ रहा है, देखिए एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, सामान्य समय। तो सामान्य गति सबसे पहला बात निकालना पड़ेगा उससे। देखिए कितना है, सामान्य दर के, मान्य दर के चलने पर तो स्पीड कितना है 3/4। तो इसको रेशियो में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3:4। तो उसका अपनी सामान्य दर के 3/4 से चलने पर मनुष्य का 1.5 घंटे का विलंब हो जाता है, तो उसका सामान्य गति क्या होगा। देखिए सामान्य, यदि सामान्य दर का दिया हुआ है
तो सामान्य दर का 3/4। तो गति हम लेते हैं, गति कौन सा, सामान्य वाला गति ले रहे हैं का रेशियो। यदि सामान्य है 4 तो वो जा कितना से रहा है, 3 से जा रहा है। ये गति हो गया, ये सामान्य गति हो गया, लेकिन जा रहा है किससे, 3 से। ये विलंब वाला गति हो गया। तो अब टाइम, क्योंकि यहाँ टाइम में दिया हुआ है, देखिए 1.5 घंटे का विलंब होता है, टाइम का से रिलेट कर रहा है तो हमको टाइम में ले जाना पड़ेगा। तो यदि डिस्टेंस सेम हो, तो हम बताए हुए हैं प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हम बताए हुए हैं कि यदि डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का जो उल्टा रेशियो होता है वो टाइम का रेशियो हो जाता है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। तो अब बोल रहा है कि 1.5 घंटे का विलंब होता है। देखिए विलंब हो गया, पहले 3 यूनिट टाइम लग रहा था, अब 4 यूनिट टाइम लग रहा है। विलंब हुआ कि नहीं, कितना का विलंब हुआ, 1। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट, 90 मिनट दिया हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि उसका सामान्य समय क्या होगा। तो देखिए सामान्य गति यहाँ है, तो सामान्य समय ये हुआ। यदि इस स्पीड से जाएगा, सामान्य स्पीड से टाइम लगेगा 3 यूनिट। यदि इस गति को घटा के 3 पे ले जाएगा, टाइम लगेगा 4 यूनिट। तो पूछ रहा है, इससे क्या पूछ रहा है कि सामान्य समय क्या होगा। सामान्य समय कितना लग रहा है, 3 यूनिट। तो 90 × 3, 270 मिनट उसको सामान्य टाइम लगेगा। अब यहाँ देखिए 270 हमको कहीं दिख नहीं रहा है। 4 घंटा है, 5 घंटा है, 6 घंटा है और 4.5 घंटा है। तो देखिए 270 में 6 चौका 24, यानी कि 240 में 4 घंटा आ जाएगा। बचेगा कितना, 30 मिनट इसमें, तो 1/2। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4.1/2 घंटा इसको टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का था, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या था हम बता देते हैं कि देखिए यदि डिस्टेंस इक्वल हो तो स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का ये अर्थ हुआ कि जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो जो होगा टाइम का होगा। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस प्रॉपर क्वेश्चन में हमको लग गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन हम यहाँ करवा रहे हैं सब कहीं न कहीं बिहार एसएससी में पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि S बराबर सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा, n बराबर 1 से 15 तक जा रहा है, n + 1/3 हो तो S का मान क्या होगा। सबसे पहले हम इसका जो है ना मतलब समझिए कि ये क्या कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि n 1 से शुरू करना है, 1 + 1/3 जोड़ 2 + 1/3 जोड़ 3 + 1/3 डॉट 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 करते हुए कहाँ तक जाना है, 15 + 1/3 यहाँ तक जोड़े तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको 2 पार्ट में, जोड़ का सिंबल है तो ये कितना बार है, देखिए 1/3 1/3 1/3 1/3। तो ये कितना बार है, तो देखिए जहाँ तक ये जा रहा है 15 बार, तो 1/3 + 1/3 + 1/3 इसको 15 बार करेंगे तो 1/3 गुना डायरेक्ट 15 कर देंगे तो हो जाएगा 5। तो इस 1/3 को 15 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। अब बचा क्या, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 कितना तक, 15 तक। अब इसमें एपी का फार्मूला लगा लीजिए। तो एपी का फार्मूला हम यहाँ लगा देते हैं। Sn बराबर क्या होता है, यदि पहला पद और अंतिम पद पता हो तो n/2 × a + l। यहाँ ये क्या है, प्रथम पद, और l क्या है, अंतिम पद। तो ये अब इसका हम यूज कर लेते हैं यहाँ।
इस फार्मूला का सिंपल सा यूज करेंगे। कितना n कितना है, देखिए n यहाँ दिया हुआ है 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है, 1 से शुरू हो रहा है, लास्ट टर्म कहाँ तक 1 से शुरू होकर 15 तक जा रहा है, तो 15, तो 15 गुना हो जाएगा ये 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 8 आ जाएगा। 15 गुना 8, यहाँ से क्या आ जाएगा 120, 120 ई आया, 5 ई जो 1/3 1/3, तो 120 जोड़ 5 125, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा 125। सिंपल सा लॉजिक। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का शानदार तरीका है। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए लास्ट टर्म, देखिए कहाँ से n 1 से शुरू हो रहा है, n यहाँ वेरिएबल है n, यानी कि कहने का समेशन, इसको सिग्मा बोलते हैं समेशन। इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ से शुरू कर रहा है उसमें बढ़ते जाना है और जो लास्ट यहाँ ऊपर में लिखा रहता है वहाँ तक जाना। ये कांस्टेंट हो गया, इसको वेरिएबल बोलते हैं। अब देखिए, अब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। तो ये देख रहा है, एक दिखेगा नहीं, एक व्यापार में ए 76,000 का निवेश करता है, कुछ माह पश्चात उससे बी 57,000 रुपये के साथ जुड़ता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी कितने माह के लिए जुड़ता है। तो इसका लॉजिक है, आप पार्टनरशिप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ए इंटू 70,000 डिवाइडेड बाई बी इंटू ए का ये हो गया समय। तो समय देखिए कितना, साल के अंत में यहाँ दिया हुआ है कुछ माह, उस बांटा जाता है बी कितने, देखिए वर्ष के अंत में यहाँ दे दिया, यानी कि वर्ष के अंत में ए पहले से निवेश करता है, बी कुछ महीना के बाद आया। तो ए जो है 12 महीना के लिए रहा, कितना लेके 76,000 लेके, बी मान के चलिए के महीना के लिए आया, कितना निवेश किया 57,000, लास्ट में बांटा किस अनुपात में 2:1 में, तो अभी 3 0 से गया, 19 तिया 57, 19 चौका 76, 4 तिया 12, 4 चौका 16 बटे के बराबर 2/1, तो 8 के बराबर कितना निकल गया 8। यहाँ हम माह माने थे तो ये भी 8, तो यहाँ जो होगा बी कितना माह के लिए जुड़ा 8 माह के लिए। सिंपल सा फटाफट बनाने का तरीका देख लीजिए। 12 महीना दिया हुआ है, एक साल में कितना महीना होता है 12, तो 76 गुना 12 कीजिए डिवाइडेड बाय 57 गुना के कीजिए, किस रेशियो में बांट रहा है 2:1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो खट से मार दीजिए, आपका करेक्ट हो जाएगा। पार्टनरशिप का बेस्ट क्वेश्चन है ये। पिछला साल जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बिहार एसएससी में पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी कितना दिया हुआ है वर्तमान 40 वर्ष, ये याद रखिएगा वर्तमान है। तो मान के चलिए 4 वर्ष पहले x था, तो आज अनुपात कितना हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4, ये हो गया वर्तमान अनुपात, वर्तमान उम्र हो गया। माना कि अब देखिए जो क्वेश्चन आपको जैसे समझ में आए वैसे, माना कि अनुपातिक संबंध x है, तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 3x, तो वर्तमान क्या हो जाएगा 3x प्लस 4। तो देखिए a का वर्तमान प्लस b का वर्तमान बराबर 40,
आपको दिख रहा है, तो 3x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 बराबर 40। तो क्या जाएगा 4x प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 4x प्लस 8 बराबर 40। तो यहाँ 4x बराबर कितना हो गया 32। तो x बराबर कितना निकल गया 8। x बराबर 8 निकला। पूछ रहा b की वर्तमान आयु, तो b का वर्तमान आयु क्या है, b का वर्तमान आयु है x प्लस 4। तो x प्लस 4 कर देंगे, 8 प्लस 4 12 वर्ष। b का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा b का वर्तमान आयु। कहने का क्या अर्थ हुआ कि ये एज से रिलेटेड प्रॉब्लम था। इसमें देखिए रेशो, जैसे जो क्वेश्चन आपको समझ में आए वैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ए और बी का वर्तमान आयु दिया हुआ है 40 वर्ष। 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात क्या था 3:1। तो 3:1 3x मान लेते हैं x। ए का आयु 3x, बी का आयु x। तो 4 वर्ष पहले ही था, तो 4 वर्ष बाद में 4 जुड़ जाएगा दोनों में। बस ये लॉजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है, एवरेज का शानदार क्वेश्चन है। दिया हुआ है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो m संख्या का औसत क्या है n स्क्वायर है, तो m संख्या का योग क्या हो जाएगा, m संख्या का औसत यदि n स्क्वायर है तो m संख्या का योग क्या हो जाएगा m इंटू n स्क्वायर। और दिया हुआ है n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। n संख्या का औसत m स्क्वायर है, तो n संख्या का योग क्या होगा m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर होगा। ये होगा mn स्क्वायर, ये होगा nm स्क्वायर। इतना तक समझ में आया। औसत में देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्या। तो कुल संख्या का योग निकालिएगा तो क्या हो जाएगा औसत गुना कुल संख्या। यही हम यहाँ यूज किए, सिंपल सा। यहाँ तक समझ में आया। m संख्याओं का योग n स्क्वायर, तो योग संख्या का औसत n स्क्वायर, तो योग क्या हो जाएगा n इंटू m। n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो योग क्या हो जाएगा m स्क्वायर इंटू n। अब पूछ रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पूछ रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत, m प्लस n संख्याओं का औसत। देखिए m प्लस n संख्याओं का योग, m प्लस n संख्याओं का योग हम यहाँ निकाल लिए हैं। m प्लस n, m संख्या का योग कितना है m इंटू n स्क्वायर, प्लस n संख्या का योग कितना है n इंटू m स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m प्लस n संख्याओं का योग। m प्लस n संख्या का संख्या क्या होगा m प्लस n, m प्लस n, ये हो गया। अब देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म करेंगे तो यहाँ से देखिए m इंटू n कॉमन कर सकते हैं। m इंटू n कॉमन किए तो क्या बचा, यहाँ से m तो गया, एगो n बचा, यहाँ से एगो n तो गया, m बचा, डिवाइडेड बाय m प्लस n, m प्लस m प्लस n, m प्लस n, m प्लस n, यहाँ भी दोनों गया तो बचा क्या m इंटू n। यही हमारा
आंसर हो जाएगा m इंटू एन। देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है, इस पे कई बार क्वेश्चन घुमा घुमा के एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल सभी प्रकार के एग्जाम में इस टाइप पे क्वेश्चन एग्जैक्ट डाटा सेट करके पूछा हुआ है, बार बार पूछा जाता है। ये यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो, m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सिंपल सा m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो योग क्या हो जाएगा m इंटू एन स्क्वायर। n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो योग क्या हो जाएगा m स्क्वायर इंटू एन। ये कर लिए। उसके बाद पूछा m प्लस n संख्याओं का औसत, तो m प्लस n संख्याओं का योग और डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो यहाँ से क्या निकल गया m इंटू एन। समझ में आया होगा, दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि प्राप्त करता है, तो साइकिल को 20% लाभ में बेचने का उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले आपको एक बात पता होगा कि सीपी क्या होता है अपने आप में 100%, कॉस्ट प्राइस जो होता है क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। सीपी अपने आप में 100% होता है कॉस्ट प्राइस। तो अब दिया हुआ है कि 20% हानि का, 20% इसमें हानि करेंगे तो बचेगा कितना 80%। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 450, तो पूछ रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि 120% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा 450 बटे 80 गुना 120, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 225 गुना 3, 225 गुना 3 675। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा बात है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है, इसको आप किसी भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है यदि आपको परसेंटेज से खेलना आता हो। देखिए एक आदमी जो है साइकिल को कितना 450 रुपये 20% का हानि होता है, साइकिल को 20% का लाभ में विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए सीपी अपने आप में 100% होता है, 20% का हानि पे बेच रहा है तो कितना बेचेगा 80 पर बेचेगा। 80 का वैल्यू कितना दिया हुआ 450, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचेगा 120% में। तो यदि अब तो इसका एक का निकालिएगा 450 बटे 80 होगा, तो 120% का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, वही हम किए डायरेक्ट निकल गया। अब एक और क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि x बराबर इतना तो x का मान क्या होगा। रूट अंडर दिया हुआ है 0.0001225 डिवाइडेड बाय 0.0005329। अब देखिए संयोग से देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में तो पॉइंट गया 0 0, ये सब गया 1225 और 1359। अब देखिए किस नंबर को हम करेंगे तो 1225 आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 73। 35 का वर्ग करेंगे तो 1225 होगा और 73 का वर्ग करेंगे 5329 होगा। सिंपल सिंपल देखिए कितना आसान क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा जाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 डिवाइडेड बाय 2/3% खर्च करता है तो 1200 रुपया प्रति महीना बचा लेता है, उसका मासिक खर्च रुपये में। देखिए सबसे पहले 66 2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, यदि आपको याद हो तो इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 2/3। अब कैसे होता है तो 66 को 60 प्लस 6.2/3% लिख सकते हैं। अब 60% का वैल्यू क्या होता है 60 डिवाइडेड बाई 100 कीजिएगा तो 20 या 60, ये क्या होगा 3/5। इसका क्या होगा 20/3 डिवाइडेड बाई 100 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, 1/15। अब यहाँ हम निकालना सिखा देते हैं फ्रैक्शन वैल्यू कैसे, वरना ये आपको याद होना चाहिए कि 66
पूर्णांक 2/3% का वैल्यू खट से आपको याद रहना चाहिए कि 2/3 होता है। अब देखिए यहाँ से लेंगे 15, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और +1 10/15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2/3। नहीं तो आपको ये याद होना चाहिए कि 66.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू, ये हो गया परसेंटेज वैल्यू, ये हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। अब 2/3, 2/3 देखिए इसमें क्या हो रहा है, खर्च करता है, परसेंट खर्च करता है, तो ये हो गया, जो दिख जाए कि जिसमें यहाँ रिलेट कर रहा है वो ऊपर हो जाए, ये हो गया खर्चा, ये हो गया मूल इनकम, मूल इनकम। तो बचाता कितना है, तो 1200 रुपया प्रति महीना बचा लेता है। खर्चा कितना हो गया, 2 यूनिट खर्चा। इनकम कितना है, 3 यूनिट। तो ये बचा कितना लेता है, 1 यूनिट। दो इनकम में से खर्चा घटा दीजिएगा तो जो बचेगा वो होगा ना, वही होगा उसका बचत। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1200 रुपया, 1200 रुपया दिया हुआ है 1 यूनिट का वैल्यू पर। तो उसका मासिक खर्च क्या होगा, खर्च कितना है, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1200, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400। अब पूछ देगा इनकम कितना है, इनकम 3600। यहाँ पूछ रहा है कि खर्च कितना है, तो 2400। बिहार एसएससी में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन रहता है। कुछ क्वेश्चन तो सभी एग्जाम में आपको टफ डालेगा ही, और टफ कुछ होता नहीं है। आपको यदि कंसेप्ट आ रहा है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन बन जाता है। बिहार एसएससी के लिए बेस्ट जो है प्रीवियस ईयर का जो सेट है उसको कीजिए। शानदार क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप से वो प्रीवियस ईयर का देख लीजिए, उसी पैटर्न पे पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए आज हम यहाँ आपको 9 क्वेश्चन बिहार एसएससी से प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ क्वेश्चन था उसको सॉल्व किए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। बिहार एसएससी और अन्य सभी प्रकार का जो एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, मैथ सेक्शन से जो भी हेल्प चाहिए इसके लिए हम तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।